और अगली खबर भी हैरान परेशान करने वाली है। ग्रेटर नोएडा का एक कारोबारी, सीमेंट कंपनी ने उसे स्विट्जरलैंड की ट्रिप पर भेजा था। कारोबारी और उसकी पत्नी ने दिल्ली से अबू धाबी के लिए जब उड़ान भरी तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने स्विट्जरलैंड की फ्लाइट के लिए अबू धाबी में अपने पांव नीचे रखे, अचानक ही वो मोस्ट वांटेड बन गया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। योगी जी, मेरे पति को वापस लेके आ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। मेरे बच्चे कितने परेशान हैं। अबू धाबी से लौट कर आई उषा शर्मा ने स्विट्जरलैंड घूमने के सपने देखे थे, लेकिन हाथ में आई मायूसी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करीब 3 दिन पहले अपने पति प्रवीण के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकली थी, लेकिन अबू धाबी में जहां उन्हें फ्लाइट चेंज करनी थी, वहीं से बिना पति के बेरंग लौटना पड़ा। फिलहाल उनकी पत्नी है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ भारत से कब गए थे और ये बिजनेस टूर था? जी, ये बिजनेस टूर था। हम 11 तारीख को गए थे यहाँ से और 9 बजे की हमारी फ्लाइट थी। 9 बजे की? हाँ जी, 9 बजे की। और आप लोग वहाँ अबू धाबी कब पहुँचे थे? अबू धाबी करीब, इतना तो मुझे याद नहीं है अच्छे से कब पहुँच, 11 बजे। 11 वहाँ के टाइम से 11 बजे रुकी थी फ्लाइट, और वहाँ उसमें से निकलते हमें पकड़ लिया। निकलने भी नहीं दिया, वहीं आवाज़ लगा दी, प्रवीण कुमार बाहर आओ, और 2 CID वाले हमें बाहर खड़े हुए मिले और उन्होंने हमें तुरंत पकड़ लिया। उषा के मुताबिक अबू धाबी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ ने प्रवीण को महज इसलिए रोक लिया क्योंकि उनकी फोटो किसी अपराधी से मिलती है, ऐसा अपराधी जो मोस्ट वांटेड है। जरा सोचिए, एक सीमेंट कारोबारी जिसका ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, फिर भी देखते ही देखते मोस्ट वांटेड बना दिया गया। नहीं, उस टाइम तो नहीं बताया, बाद में धीरे धीरे पता चला यहाँ तक आके कि किसी ने वो बैंक में फ्रॉड करा, उससे तुम्हारा फेस मैच करता। अच्छा। जब तक बैंक का वो नहीं चुका दोगे, जब तक नहीं जाओगे यहाँ से। तो आप लोगों को फिर उसके बाद क्या किया जब पुलिस ने आपके पति को गिरफ्तार कर लिया? उसके बाद पुलिस ने नहीं करा, CID वालों ने करा, और वो वहाँ ले गए। उसके बाद उन्होंने सारी जांच वाच करी, हमारा इनका पासपोर्ट ले लिया, उसमें जो भी किया सब देख लिया। उसके बाद इन्हें अंदर ले गए, वहाँ जाके इनकी आंखें चेक करी। मैंने पूछा कि क्यों ले गए तुम्हें अंदर, तो उन्होंने बताया कि मेरी आंखें चेक करी। ग्रेटर नोएडा में हबीबपुर गांव के रहने वाले अतुल शर्मा के मुताबिक उनका भाई प्रवीण कुमार और भाभी उषा शर्मा सीमेंट और स्टील का कारोबार करते हैं। सीमेंट कंपनी ने पति पत्नी को स्विट्जरलैंड टूर पर भेजा था। दोनों 11 अक्टूबर को दिल्ली से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। इन लोगों को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्विट्जरलैंड के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। उसी दौरान अबू धाबी पुलिस ने प्रवीण शर्मा को रोक लिया। कुछ नहीं पता, मेरा मोदी जी से रिक्वेस्ट है, कुछ भी करे, चाहे जैसे भी करे, मेरे पति को वापस लेके आए। योगी जी, मेरे पति को वापस लेके आ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। मेरे बच्चे कितने परेशान हैं। कुछ भी करो, मेरे पति को वापस लेके आओ। तुम्हारे गांव राज्य में ऐसा कैसे हुआ हमारे साथ? प्रवीण को हिरासत में लिए जाने के बाद उषा शर्मा को अबू धाबी से भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। महज एक गलतफहमी ने प्रवीण को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया, क्योंकि उनकी शक्ल किसी मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच करती है। प्रवीण 48 घंटे से अधिक वक्त से अबू धाबी पुलिस की हिरासत में है। ना तो उनकी कोई खोज खबर मिल रही है और ना ही पुलिस कोई जानकारी देने को तैयार है। अब पीड़ित परिवार की रिक्वेस्ट पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने विदेश मंत्रालय और अबू धाबी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। अबू धाबी पुलिस ने दूतावास को बताया कि जिस व्यक्ति से प्रवीण शर्मा की शक्ल मिलने की बात कही जा रही है, वो केरल का रहने वाला है। फिलहाल प्रवीण को वापस भारत लाने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।